आप सभी को डॉक्टर निर्मल की नमस्कार। स्वागत है आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स की क्लासेस में। आज मेरी क्लासेस रहेंगी हमारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जिसमें हम बात करेंगे कि जो नर्सरी कोर्स है उसमें जो प्रैक्टिकल हैं, मेनली प्रैक्टिकल आपकी किस किस फाइल्स को आपने मेंटेन करना है और उन फाइल्स में आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ दिखानी हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आती है आपकी पेंटिंग फाइल। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल्स दिखाऊंगी। तो पेंटिंग फाइल में आपको सबसे पहले हमने इस तरह से एक इंडेक्स तैयार किया है और इंडेक्स में हम अपनी सभी वो एक्टिविटीज़ लिखेंगे जिनको हम अपनी फाइल में मेंटेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे बहुत ही सुंदर गणेश जी बनाए गए हैं और इसके बाद जैसे आप ये देख रहे हैं एक ट्री है और यहाँ से आगे हम चलते हैं, स्टार्स बनाए गए हैं और इसके अगली पेंटिंग जैसे आप देखेंगे कि ये एक बच्चों ने लेडी फिंगर की सहायता से ट्री पर एक्टिविटी की है। और इसी के साथ ये आप स्टिक पेंटिंग देखेंगे जहाँ पर बच्चों ने कुछ हट बनाई हैं और बच्चों की हेल्प से आपको ये सब करना है। और ये बटरफ्लाई पेंटिंग है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये लीफ पेंटिंग है। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे लीफ है यहाँ पे और अलग अलग प्रकार के लीव्स को लेकर ये पेंटिंग का एक सुंदर चित्र यहाँ पे बनाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे ये क्वाइन पेंटिंग है। स्टूडेंट्स, ये क्वाइन पेंटिंग्स जैसे बच्चों के हाथ में आप देंगे, कलर आप लगा लगा कर देंगे तो इस तरह से ये एक बहुत सुंदर आकृति बन जाती है और इनके ही माध्यम से हम बच्चों के, अब मैं पेंटिंग की बात करती हूँ कि जैसे जो पेंटिंग फाइल है आपकी, पहली जो बनेगी आपकी पेंटिंग फाइल। अब पेंटिंग फाइल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेंटिंग का जो रोल है वो बच्चों के लिए किस तरह से नर्सरी कोर्स में किस तरह से लाभदायक होने वाला है, क्योंकि पेंटिंग के थ्रू बच्चों की फिंगर्स का यूज़ होता है। फिंगर्स का, हैंड का, आईज़ का, कलर चॉइस का। तो यहाँ से आप जोड़कर चलेंगे। जैसे जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था उसमें हमने जिक्र किया था चाइल्ड साइकोलॉजी, तो यहाँ से हमें उन बच्चों के इंटरेस्ट का पता चलता है, हमें उन बच्चों के एरिया का पता चलता है, हमें बच्चों की चॉइस पता चलती है। उसके आधार पर बच्चों की जो फिंगर मूवमेंट हैं, बच्चों का जो थिंकिंग अप्रोच है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, वो सब चीज़ें हमें क्लियरली पता चलती हैं। तो ये जो हमारी पेंटिंग फाइल है, यहाँ पर आप अलग अलग टाइप से बच्चों की पेंटिंग करवा सकते हैं। जैसे थंब इम्प्रेशन का, जो थंब इम्प्रेशन है, जब बच्चा थंब इम्प्रेशन से यहाँ से आप कुछ ऐसी फाइल्स बनवा सकते हैं जैसे कि सुंदर डक का आप एक चित्र बनाकर बच्चों के सामने, अब जैसे डक के हम ये पंख बनाते हैं, ये जिस तरह से बच्चों को आप ये जो आप यहाँ पे कर्व दिखाना है, तो यहाँ पे आप अलग अलग बच्चों के कलर पेंट करेंगे और यहाँ पे बच्चों का थंब इम्प्रेशन इस तरह से आप दिखाते चलेंगे और बच्चों से ये एक्टिविटी साथ में मिलकर करवाएंगे। तो ये चीज़ बच्चा जब उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो बच्चों के इम्प्रेशन जब उस पर आते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने सेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है, तो वो खुश होता है कि ये मेरा थंब है। तो इस तरह से थंब के अलावा आप ले सकते हैं फिंगर पेंटिंग। फिंगर पेंटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ्लावर ले सकते हैं, आप एक फ्लावर ले सकते हैं और फ्लावर में आप अलग अलग कलर्स का आप फिंगर टिप से बच्चों का जो है फिंगर टिप आप डिप करेंगे और डिप करवा के बच्चों के यहाँ पर आप इस तरह से निशान देंगे। आप बच्चों का ऐसे ऐसे इम्प्रेशन डालते चलेंगे। तो ये भी एक आपकी बहुत ही सुंदर पेंटिंग का रूप ले लेता है। और बच्चों को अपनी उंगलियों को प्रयोग करना, अंगूठे को प्रयोग करना, बच्चे के उसके बाद आप ले सकते हो पाम। जो पाम पेंटिंग है, यहाँ पे आप पाम पेंटिंग में आप बच्चे का पूरा हैंड रखवाने के बाद आप बच्चे की आकृति का एक तरीका है इस तरीके से
एक दूसरा तरीका है कि आपने पूरी पाम बच्चे की कलर में डिप करनी है और उसका हैंड वहाँ पर पेंटिंग से आपने लगा देना है। उसके अंदर फिर जहाँ जहाँ पर कलर छूट जाता है उसको बच्चे की फिंगर टिप से आपने उसको क्लियर करवा के, तो इस तरह से आप पाम पेंटिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ सब्जियों की, कुछ फ्रूट्स की। अब जैसे आप उसमें कोई फ्रूट बच्चे के आप लेकर, जैसे कि एप्पल है, एप्पल है तो एप्पल से आपने एप्पल को आपने हाफ कट कर लेना है और एप्पल की शेप से आप किसी फ्लावर का आप शेप दे सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप बच्चे के एक सुंदर प्रकार से आप बच्चे को ड्रॉ करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं, जैसे अनियन का आप ले सकते हैं। अनियन की आपने शेप देखी होगी इस तरह से, और यहाँ से बीच बीच में ऐसे ऐसे आपको लाइंस देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आप अनियन की शेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कई अलग अलग प्रकार से पेंटिंग के जो तरीके हैं, जैसे लीफ पेंटिंग आया था, तो लीफ पेंटिंग में स्टूडेंट्स आप अलग अलग प्रकार की लीफ ले सकते हैं। जैसे कुछ आपने लीफ देखी होंगी जिनके कि इस तरह से कट्स लगे होते हैं। इस तरह से आप एज इट इज़ लीफ का लेकर ग्रीन कलर उस पर आप डिप कीजिए और बच्चों से लीफ पेंटिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप फ्रूट्स की या लीव्स की या बच्चे के खुद फुटप्रिंट आप ले सकते हैं। जैसे बच्चे का पैर आप डिप करेंगे तो वहाँ पे आप बच्चों के फुट लगवाकर और उससे कुछ और भी शेप दी जा सकती है। जैसे अभी अभी मैंने एक आपको हाथ का मैंने एक शेप बताया था। जैसे ये अगर आप लेते हैं इस प्रकार से, तो इससे आप यहाँ से एक आप पिकॉक भी बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप जो इसकी है चोंच बनाकर इस तरह से जब आप बच्चे को ये चीज़ें सिखा देंगे तो इस तरह से अब आप नीचे इसमें थोड़ी आकृति में थोड़ी अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो प्लीज़ उसको वो मत कीजिएगा। मेरा मतलब यहाँ पे और यहाँ पे आप इसके गोल गोल आप जो मोर के जो चंदे होते हैं, देखिए ये बच्चे से आप एक आसान तरीके से पिकॉक आप बनाने के लिए बच्चों को बोल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है, जिससे कि बच्चे अपनी आर्ट्स को और ज़्यादा निखार कर और ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाकर, इसके अलावा जो चीज़ें हम पेंटिंग में ले सकते हैं, जिस तरह से अभी क्वाइन पेंटिंग आई हमारी, तो यहाँ पर आप क्वाइन से इस तरह से एक ट्री का रूप दे सकते हो। अब जो ये ट्री की मैं बात आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे एक कई बार ट्रीज़ के माध्यम से हम यहाँ पे सिखाते हैं कि किस तरह से बच्चों को हम कई बार फैमिली चार्ट बनाना सिखाते हैं। जो फैमिली का अगर हम बात करते हैं कि बच्चों की जो फैमिली है उसका क्या रोल होता है, तो हम यहाँ सबसे बड़े उस पर लगा देते हैं कि जो फैमिली के दादा दादी हैं, यहाँ पे उनके माता पिता आ जाते हैं, यहाँ पे बच्चे। तो इस तरीके से भी हम उनका एक बहुत ही अच्छा विज़न तैयार कर सकते हैं। और यही मेन मकसद है नर्सरी टीचर का कि बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को और ज़्यादा इम्प्रूव करना और बच्चों की क्रिएटिविटी को, उनकी जितनी भी सेंसेस हैं 5 या 6 हम बात करते हैं कि बच्चों को देखना प्रॉपर आने चाहिए, उनको कलर कॉम्बिनेशन का पता चले, उनको सुनने के लिए सभी चीज़ों के लिए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना, प्लस वो छूकर किसी चीज़ को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमारी जो पेंटिंग फाइल है यहाँ पर
पेंटिंग फाइल का जो रोल है वो बच्चे की शैशवावस्था से शैशवावस्था की जो आपकी उत्तरावस्था है, यानी कि 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु है, उस समय में हम बच्चे को स्कूल जाने से पहले किस तरह से उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हें और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरह से आप अपना ये पेंटिंग का फाइल बनाएंगे, इसी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने अपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में चार्ट्स को बनाना है। अब इन चार्ट्स में आपने क्या करना है, जैसे आपके सामने ये पोएम लिखी हुई है तो कितना सुंदर अभी यहाँ पे बेबी बना दिया है, और जो आपकी पोएम है वो कहती है इट इज़ रेनिंग। और इसी को और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से जब बच्चों के सामने इस तरह से आप लुभावनी पिक्चर्स जब रखते हैं तो बच्चा और भी ज़्यादा आपकी क्लासेस में इंटरेस्ट लेता है। तो आज की वीडियो में हमारी पेंटिंग फाइल का जो मेन रोल है वो आप लोगों ने समझा, और जो पेंटिंग फाइल में अभी आप इसमें से और भी ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिव अपनी फाइल बना सकती हैं। फाइल्स का ऊपर का जो कवर है वो आपने बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि बेसिकली नर्सरी टीचर का जो मुख्य उद्देश्य है सभी चीज़ों को एक विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चलना है कि हमें अपने बच्चों को जो उसका जो दृष्टिकोण है वो सुंदर अंदाज उसमें बनाना है। उनकी जो थिंकिंग अप्रोच है वो एक बहुत अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से हमें बच्चों का जीवन जो है आधारशिला जो है उसकी बनाकर चलनी है। तो जो प्रैक्टिकल में जो हम पेंटिंग फाइल की बात कर रहे हैं, ये एक मूल पे आपका जो एक आधार बनाने का जो तरीका है, बेसिकली हम जब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो इस एजुकेशन में हम उस बच्चे की पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ध्यान रखते हुए अपने उन कंटेंट्स को उसमें डालते हैं जिनसे बच्चा इंटरेस्ट भी ले, जिनसे बच्चे एक्टिविटी भी करें, जिनसे बच्चे की ज्ञानेंद्रियां भी विकसित करें, और जिनसे बच्चे अपने ज्ञान को भी बढ़ाता है। क्योंकि खेल ही खेल में वो सीख लेता है कि पिकॉक का कलर क्या है, पिकॉक कैसे नाचता है, खेल ही खेल में सीख लेता है कि लीफ किस कलर की होती हैं, खेल ही खेल में सीख लेता है कि डक जो है वो वाइट कलर का होता है, खेल ही खेल में सीख लेता है कि उसने एक पेड़ बनाया है और उस पेड़ पे उसके दादाजी फैमिली मेंबर में सबसे ऊपर हैं, वो संस्कार भी सीख लेता है। तो हमारी इस प्रैक्टिकल फाइल से हमें उस बच्चे को उसकी जो जीवन की जो एक उसका व्यक्तित्व है उसमें अपनी एक आधारभूत जो भूमिका है वो अदा करनी है। तो आज आपने इस वीडियो से जो सीखा, तो आपने जो अपने कोर्स में अपनी पेंटिंग फाइल को आज ही से मेंटेन करना शुरू कर देना है। इसमें कम से कम हमारी 10 एक्टिविटी आपने डालनी है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आपकी जो ये प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं उन्हें देखकर अपना कोर्स में जो सिलेबस है आप उसे पूरा कीजिए, और अगर कोई भी आपको कमी लगती है या फिर आपने कुछ अपने कमेंट्स देने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी बात कहिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपनी तरफ से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।